हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अपना नीरज आपके लिए लाया हूँ ये शारीरिक विज्ञान का 1.3। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपको इस फर्स्ट चैप्टर के 2 पॉइंट्स दे दिए थे। अब इस वीडियो में फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स मैंने इससे पहले जो 2 पार्ट्स दिए थे इसके फर्स्ट चैप्टर के, मैं आशा करता हूँ आपने वो समझ लिया होगा। तो अब ये फर्स्ट चैप्टर के जो इसमें 3 पार्ट रहेंगे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये कंप्लीट कर देंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं। खेल कूद में बदलते ट्रेड, खेल की सतह, पहनने योग्य गियर, खेल उपकरण और तकनीकी प्रगति। मतलब खेल कूद में, मतलब खेल के जो खेल कूद में जो बदलते ट्रेड, खेल कूद में जो नियम बदले हैं और जो सतह बदले हैं। पहले मैदान में खेला जाता था, परंतु जो पहले रेसलिंग जो होती थी मैदान में होती थी, अब वो होती है अब बहुत बड़े ओलंपिक, एक बहुत बड़े गद्दे पे एक तरह से हम कह सकते हैं उस पर होती है। और जो पहले योग्य गियर, पहले के समय में इतने वो यूजेस नहीं होते थे। यानी अभी हम आगे इस चैप्टर में बात करेंगे, इस चैप्टर में आगे इस पार्ट में बात करेंगे। पहले के समय में इतना मापन करने के लिए, गति मापने के लिए, वेट कितनी लिफ्टिंग है, ये सब मापने के लिए कोई यंत्र नहीं होता था, परंतु इस समय ये हो गया है। तो ये बताना चाह रहा है कि क्या क्या खेल में बदलाव हुए, क्या क्या उपकरण में बदलाव हुए और क्या क्या उनके तकनीकी में प्रगति हुई है। ठीक फ्रेंड्स, आते हैं पढ़ते हैं। खेल की सतह, खेल की क्या सतह है? हमारे पूरे इतिहास में अलग अलग खेल होते हैं और विभिन्न सतहों पर खेले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पूरे इतिहास में, हमारे पिछले इतिहास से भी हम देख सकते हैं कि अलग सॉरी फ्रेंड्स, अलग अलग खेल होते हैं, विभिन्न सतहों पर खेले जाते हैं। कि अलग अलग जो, जैसे मान लीजिए पहलवानी है, वो तो जब जमीन पे मट्टी में खेला जाते, नॉर्मल सरफेस पे खेला जाता है। लेकिन जो ओलंपिक खेल होता है, रेसलिंग होती है, वो अपना रिंग में खेला जाता है फ्रेंड्स। तो जो हमारे पहले इतिहास से हमें पता है कि अलग अलग खेल अलग अलग सतहों पर खेली जाती है। जिन सतहों पर कोई खेल खेला जाता है उन खिलाड़ियों के अनुभव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अभी ये कुश्ती है, ये अपनी कुश्ती है, इन लोगों को अगर पटका जाए तो ये मट्टी पे, इनको मतलब एक तरह से हैबिट हो गई कि अच्छा मट्टी पे इस प्रकार गिरेंगे, इस प्रकार गिरेंगे, तो चलो भाई नहीं लगे कि ऐसे मट्टी को झाड़ लेंगे, ठीक हो जाए। लेकिन जो रेसलिंग में है उसको तो रो होते हैं, वो रस्सी होती हैं। अगर आप देखते हो WWE फ्रेंड्स, मैं देखता रहता हूँ, लेकिन मैं आपको इससे एक संबंधित बात बताऊं कि जो WWE है उस पे रो पे खड़े के जो वो खिलाड़ी होते हैं वो एक दूसरे को फेंकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, तो वो बहुत खतरनाक भी होता है। तो इसलिए जो इसमें कहना चाह रहा है कि उनकी जो खिलाड़ी खेलते हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं, उनके सतहों पर डिपेंड करता है, वह उन पर प्रभाव भी पड़ता है। रेसलिंग में अलग प्रभाव पड़ता है खेल कूद में, और अपना ये पहलवानी में अलग पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहना चाहता है ये अलग अलग सतह कुछ ऐसी परिस्थितियों में खेलने की अनुमान लगाया, अन्य स्थिति उजेपन बनाए खिलाड़ियों को लोग उच्च और सुविधा प्रदान करेगी। मतलब कि अलग अलग सतह जो होती है वो व्यक्ति को जितना हो सके उतनी सुविधा प्रदान करती है कि भाई अगला खेल रहा है तो उसको कोई हमारे तरफ से कोई दिक्कत ना हो। ठीक फ्रेंड्स, तो जितना हो सके अपने तरफ से एकदम फिट रहता है कि भाई खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना हमारी तरफ से, वह अपने खेल अच्छी तरह से कर सके। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे आते हैं पहनने योग्य गियर और खेल उपकरण की। जो पहनने योग्य गियर, जो इस समय खेल उपकरण है, खेल जिससे खेला जाता है, या पहनने योग्य गियर जो मापन ओपन करते हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी का हमारे समाज के लगभग हर पहलू पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। प्रौद्योगिकी यानी एक तरह से हम कह सकते हैं विकास। प्रौद्योगिकी का मतलब कह सकते हैं औद्योगिकरण, जैसे हुआ ना, अलग कारखाने खुले गए, वैसी प्रौद्योगिकी का मतलब अलग अलग यंत्र हम समझ सकते हैं। प्रौद्योगिकी ने हर चीजों का छुआ है, प्रौद्योगिकी ने हर चीज को छुआ, जैसे गेंद, रैकेट, स्केट्स या आदि व्हीलचेयर भी। ठीक है, जिस तरह से प्रौद्योगिकी और उपकरण डिजाइन किए जाते हैं, प्रौद्योगिकी पूरी तरह से क्रांति ला दी है। मतलब कि जिस तरह से खेल में पहले एक समय यूज होते थे, अब के समय में प्रौद्योगिकी ने पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया। पहले क्या पहले तो नॉर्मल गेंद होती थी, वो सेल की होती थी, परंतु इस समय जो है इस समय सेल की भी है, रबड़ की भी है। पहले इतने रैकेट वगैरह नहीं होते, पहले सिर्फ लकड़ी के वो डंडे से खेला जाता था, परंतु अब रैकेट हो चुके हैं। स्केट्स हो गए, जो इस आइस स्केटिंग करते हैं, पहले समय नहीं होता था, लेकिन परंतु अब स्केट्स हो चुके हैं। यहाँ पर व्हीलचेयर भी आ गया, अब पहले व्हीलचेयर नहीं होते थे, अब व्हीलचेयर भी आ गया। जिस तरह से परिधान और उपकरण डिजाइन किए जाते हैं,
जिस तरह से परिधान और उपकरण डिजाइन किए जाते हैं, प्रौद्योगिकी ने पूरी तरह से क्रांति ला दी है। जिस तरह से परिधान मतलब उपकरण, जिस तरह से परिधान मतलब वो परिधान एक तरह से हम कह सकते हैं जो खेल में उपयोग आते हैं, उनको यूज किए जाते हैं, प्रौद्योगिकी ने पूरी तरह से उसमें क्रांति ला दी है। जैसे जूते और पहनने जैसे लेकर दस्ताने, हेलमेट, पैड तथा खेल उपकरण तथा अधिक उच्च तकनीकी का वह कार्य, जिसमें ये जो भी खेल उपकरण खेल में कार्य आते हैं, काम आते हैं, जूते पहनवाने लेकर दस्ताने, हेलमेट जो लगाते हैं बाइकिंग रेसिंग के लिए, पैड जो पहनते हैं, खेल उपकरण, इन सभी में ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। खेल उपकरण डिजाइन करते समय डिजाइन के प्रदर्शन को बढ़ाना होगा। ये उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए और पिछले प्रतिस्पर्धा को हमारे लिए सुरक्षित होना चाहिए। इस उपकरण को डिजाइन में बदल गए और बेहतर हो गए और उनका उल्लेख नीचे गए कि खेल उपकरण जो भी है, खेल में जो भी उपकरण यूज हो जाते हैं, उनको जो डिजाइन बदला गया है उसको नीचे दिया गया। देखिए क्या है, तकनीक, कपड़े, तैराकी से पहले नॉयलॉन, जो तैराकी कपड़े होते हैं, जो तैराकी वाले लोग होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके जो कपड़े पहले नायलॉन के होते थे और लाइक्रा का उपयोग किया जाता था। जो स्विम सूट और फोम फिटिंग और कम पानी से सोखने के सक्षम बनना होता था। ड्रेंग के कम करने और परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए अच्छा सूट केस होता, जो पहले के स्विम सूट थे जो खिलाड़ी करते थे खेल के समय यूज करते थे, कि वो नायलॉन और लाइका के बने होते थे। वो स्विम सूट जो है ना स्किन से अच्छी तरह से अटैच होते थे, ठीक है, और पानी भी बहुत कम सोखते थे और वह ठीक भी होते थे वैसे उस समय। तो ड्रैग को कम करने और परफॉर्मेंस इसके द्वारा बहुत बढ़िया होता था, ठीक है। अब नए सूट विकसित किए जा रहे हैं, अब जो है नए सूट विकसित किए जा रहे हैं, हमारे जो स्विमिंग सूट है नए विकसित किए जा रहे हैं। इन खेलों में शरीर पसीने को सूखने और बजाय वाष्पीकरण द्वारा सूखने दूर करने के लिए नए कपड़े तैयार किए गए हैं। इनके अंदर जो है ना, वो जो अन्य खेलों में जो शरीर में पसीने से वो होता है, सोखने के बजाय वाष्पीकरण द्वारा, देखो जो अब जो नए सूट निकले हैं ना, वो शरीर से जो पसीना निकलता है उसको सोख लेंगे, उसको सीधा सोख लेंगे, कोई उसमें चिपचिपाहट नहीं होगी, जैसे हेजिटेशन नहीं होगा और व्यक्ति आराम से खेल कर पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब जूते में आते हैं। हल्के मगर मजबूत जूते स्टम्प कपड़े और ट्रैक पर आराम से सजा संतुलन खोजने के डिजाइन कर किए गए थे। पहले के जो जूते थे वो हल्के थे और मतलब थोड़े हल्के और मजबूत थे, ठीक है, उनका इस तरह डिजाइन किया गया था। वर्षों के परीक्षण और अनुभवों से, मतलब जैसे जैसे परीक्षण किया गया, जैसे जैसे उनकी तैयारी देखी गई और उनके परीक्षण का नापतोल किया गया, तब उनके द्वारा एथलेटिक और खेल वैज्ञानिकों के हल्के जूते स्टैंड पकड़ का मिश्रण खोजने के लिए काम किया। जो एथलेटिकों और खेल वैज्ञानिकों ने, एथलीटों के लिए जो खेल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हल्के जूते और स्टंप पकड़ाव का मिश्रण किया, ठीक है, मतलब हल्के जूते रहे और व्यक्ति का पाँव जो अच्छी तरह से उसमें फिट हो जाए और जहाँ पे वह कदम रखे वो एक पकड़ बन जाए, फिसले ना, एक पकड़ बन जाए, ठीक है फ्रेंड्स। जो एक एथलेटिक का कोना ठीक और तेज हिटाने की अनुमति देता है, ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया, ऊपर जहाँ पे वो पाँव रखे मतलब फिसले ना और एक पकड़ बनाए जूता, ठीक है फ्रेंड्स। टेनिस रैकेट पहले लकड़ियों व देखिए मैंने पहले बताया था कि पहले के जो टेनिस थे वो लकड़ी और रैकेट का इस्तेमाल किया, लकड़ी का जो रैकेट इस्तेमाल किया जाता पहले, लेकिन 1960 के दशक में धातु रैकेट पेश किए गए थे, धातु से बने रैकेट पेश किए गए थे, जो वजन में वृद्धि नहीं थी उनकी उतनी मतलब थी, और बावजूद रैकेट के जीवन काल और कठोरता में बढ़ते थे, वो वजन उनकी लगभग उतना ही था, लेकिन वह ज़्यादा दिन तक चलते थे। 1960 के दशक में लकड़ी और रैकेट अप्रचलित हो गए, लकड़ी के जो रैकेट थे वो अप्रचलित हो गए, इतने प्रचलित नहीं थे वो, मतलब लगभग लुप्त हो गए, और ब्रांडों ने इसे बजाय ग्रेफाइट रैकेट बनाया, और जो अलग अलग ब्रांड थे, अलग अलग कंपनियों ने ग्रेफाइट रैकेट बनाए जो हल्के और प्रदर्शन में सुधार लाए, जो हल्के भी होते थे और खेलने में मजे भी आते थे और वो प्रदर्शन भी बहुत अच्छा सुधारते थे, ठीक फ्रेंड्स। सुरक्षात्मक उपकरण, जो सुरक्षात्मक उपकरण जैसे कि बाइक राइडिंग हो गया, साइकिल हो गया, उनमें जो सुरक्षात्मक उपकरण होते थे, हेलमेट से लेकर क्लैक तक
खेल उपकरणों में नई तकनीक ने उन तरीकों को क्रांति ला दी जिसमें निर्माता एथलीटों का चोट से सुरक्षित रखते। जो एथलेटिक में ये कह सकते हैं, बाईसाइकिलिंग में, तो बाइक साइकिलिंग में कह सकते हैं, और साइकिलिंग वाले जो खेल होते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि हेलमेट और जो क्लेक्ट होते हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन करके उनके लिए ऐसा बना दिया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर वे गिर भी गए तो उन्हें कम से कम चोट पहुंचे। ठीक है, हेलमेट निर्माता द्वारा सुरक्षित और अधिक आरामदायक हेलमेट बनाने के तकनीकी रूप में उनकी सामग्री हेलमेट का उत्पादन किया गया। हेलमेट के जो निर्माता थे वो चाहते थे कि ऐसा हेलमेट बनाए जो फेस पे पहनने पे आरामदायक हो और अगर गिर भी बाई चांस तो लगे ना। ठीक है, तकनीक प्रगति में अब तकनीक क्या क्या हुई इसमें देखेंगे। प्रौद्योगिकी ने आज की आधुनिक दुनिया पर कब्जा कर लिया। जो नई तकनीकी उसने आधुनिक दुनिया पर कब्जा कर लिया है। कई पेशेवर और शो के खेल निकायों में एथलीटों को सुरक्षा पुरस्कों को आइए आगे बढ़ते हैं। अब सेंसर उपकरण पे। सेंसर उपकरण अक्सर यह विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कोई गोल वैध है या नहीं। उनका उपयोग इन मामलों में भी किया जाता है कि अगर आंखें वास्तव में यह नहीं बता सकती कि गेंद गोले रेखे से आगे निकल गई, जिसकी किसी खिलाड़ी में बेईमान या अन्य अपराध किया जाता है। विभिन्न खेल अलग अलग सेंसर टूल्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट के हॉक और प्रौद्योगिकी, मतलब सेंसर उपकरण से ये किया जा सकता है कि जैसे मान लें बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में वहाँ पे बास्केट जहाँ पे रिंग होता है वहाँ पे एक लगा दिया जाता है सेंसर की, पता चल जाए कि हाँ भाई गोल हो चुका है या नहीं हो चुका। इससे जो है जो दोनों खेल में जो प्रतिभागी होती हैं उन प्रतिभागियों में आपस में विवाद नहीं होता, लड़ाई झगड़ा कोई मकसद ही नहीं होता। उससे ये पता चल जाता है गोल हुआ है कि नहीं हुआ, और इससे सटीक पैमाने में मूल्यांकन करके उन्हें गोल के नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं सटीक समय प्रणाली। जब एक दौड़ समय होता है तो स्टॉप को अधिक स्टीक और तो स्टॉप वॉच को अधिक स्टीक समय प्रणाली को बदल दिया जाए। इसका मतलब यह है कि प्रतिक्रिया समय में अंतर और रेसिंग इवेंट की सटीकता और निरंतर को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, सटीक समय प्रणाली मतलब कि जब कोई खेल किया जाता है, जब कोई खेल स्टार्ट होता है तो उसमें जो स्टॉप वॉच होता है उसको उसी टाइम पे, जिस समय वो खेल स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, और जिस समय वो खेल खत्म हो उस समय वो स्टॉप वॉच बंद करें, ताकि जो एक नियमित तौर से व्यवस्थित रूप से उसकी रूपरेखा पता चल सके और क्या कौन जीता है कौन नहीं, इसके बारे में सटीक तरह से समय का पता चल सके कौन पहले है कौन नहीं। ठीक है, RFID चिप्स, यह खेल प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उदाहरण में एक है। RFID चिप्स का उपयोग किसी कार्य में अलग अलग प्रतिभागियों से समय देने के लिए किया जाता है। बेल्ट इन लिफ्टिंग समय छोटे उपकरण जो वायरलेस सिग्नल के ट्रेनिंग स्टेशनों पर रिले करते हैं, ब्रॉडकास्टरों और दर्शकों दौड़ तोड़ने पर प्रतिभागियों स्टिक स्थान को ट्रैक करने में मदद करने के लिए IFSI चिप्स के लगा। मतलब ये जो होता है, ये जो IFID चिप्स है ये है अलग अलग खेलों में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इसको जो वैसे दौड़ भाग में जो व्यक्ति होते हैं उन पे एक चिप्स लगा दिया जाता है ताकि उनकी गति पता चल सके, कितने स्पीड में भाग रहे हैं, कौन किस व्यक्ति से कितने दूर है। ठीक है, और इससे ये भी पता चल जाता है कि उसमें समय कितना लग रहा है, कौन कितने समय पे पहुंचा, इन सब की जानकारी जो है वो हमें IFID चिप्स के द्वारा पता चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक हमारा और टॉपिक रह गया है उपकरण विकास, कि उपकरण कैसे विकास होगा, ये आ जाते हैं। ठीक है, उपकरण विकास खेल तकनीकी में सबसे पहले सुधारे से एक स्मार्ट हेलमेट है। मतलब उपकरण विकास में सबसे पहले क्या सुधारा गया था, एक स्मार्ट हेलमेट। पहले के हेलमेट जो होते थे वो भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन अब उपकरण विकास में उपकरण जो खेल में यूज होते हैं उन उपकरणों में अधिक सुधार किया। जो एक स्मार्ट हेलमेट था, ये नई हेलमेट तकनीक से अंतर्निहित सेंसर और चुंबक मतलब मैग्नेट तकनीक से पेशक की जाती है। इसमें जो होता है एक सेंसर रहता है, इसके अंदर एक हेलमेट के अंदर एक सेंसर रहता है जो मैग्नेट से चिपका रहता है, जो बल का पता लगाने और फैलाने में सक्षम रहता है। जो कि बल पता लगाने में पता चल जाता है कि व्यक्ति कितने बल से गिरा